नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। उत्तर प्रदेश का पवित्र शहर प्रयागराज विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 में आने वाले 45 करोड़ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। पूरी दुनिया की निगाह महाकुंभ के आयोजन पर है। एक और जहां महाकुंभ 2025 श्रद्धालुओं की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाएगा, तो इस बार ये पवित्र मेला ना सिर्फ आस्था और भक्ति का केंद्र होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी की नई ऊंचाइयों को भी छुएगा। योगी सरकार मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया का सबसे बड़ा हेड काउंट कर नया इतिहास बनाएगी। 2019 में 24 करोड़ लोग मेले में आए थे और पिछली बार 3,200 हेक्टेयर क्षेत्र में मेले का आयोजन किया गया था, जबकि इस बार मेले का आयोजन करीब 25 सेक्टर्स में किया जाएगा। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ से 45 करोड़ के बीच श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी संगम में पावन डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी आ सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का सही आकलन किया जा सके, इसके लिए योगी सरकार हाईटेक तकनीक के जरिए एक एक श्रद्धालु का हेड काउंट करवाने जा रही है। और ये महाकुंभ ही नहीं, बल्कि किसी भी बड़े आयोजन में दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हेड काउंट हो सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेला प्रशासन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक के जरिए दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ की इस उपलब्धि को हासिल करने में अब जुट गया है। इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, महाकुंभ में एआई। सनातनी त्योहार महाकुंभ की बयान। अद्भुत, अलौकिक, अविस्मरणीय दृश्य। चालीस करोड़ मेहमान, सीएम योगी का मेगा प्लान। सुरक्षा के साथ सुविधा का विशेष ध्यान। एआई का कुंभ सहायक चैटबॉट तैयार। ओला के एआई मॉडल के साथ चैटबॉट। श्रद्धालुओं को करेगा गाइड। कैमरे और एआई टेक्नोलॉजी से निगरानी। दुनिया में बजेगा सनातन का डंका। विश्व के सबसे प्राचीन शहरों में से एक प्रयागराज मेले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। जी हां, और वो साल अब आ चुका है, वो महीना अब आ चुका है, कुछ ही समय अब रह गया है। इस बार देश विदेश से महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने की उम्मीद है। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में करीब 4,000 एकड़ में मेले का आयोजन किया जाएगा और लगभग 6400 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सभी बुनियादी चीजों का खास ख्याल रखा गया है। ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के मद्देनजर खास प्लान भी बनाया है। रिपोर्ट देखिए। दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है, करोड़ों लोग एक ध्येय, एक विचार से जुड़ जाते हैं।
संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। 2019 का कुंभ केंद्र और प्रदेश की सरकार का पहला कुंभ था। तब योगी सरकार ने दिव्य और भव्य कुंभ का स्लोगन दिया था। 2025 में होने जा रहे महाकुंभ में सरकार ने इसके आगे डिजिटल भी जोड़ दिया। हाल ही में संगम तट पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी ने गंगा पूजन किया। इस दौरान उनके सभा स्थल पर यही स्लोगन था। नया स्लोगन, दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025। सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने अपने संबोधन में डिजिटल महाकुंभ का खास तौर से जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने 5500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। आज मैंने संगम घाट के लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन किए, अक्षय वट वृक्ष का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। इन दोनों स्थलों पर श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए हनुमान कॉरिडोर और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। मैंने सरस्वती कूप रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की भी जानकारी ली। आज यहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। 45 दिनों तक चलेगा महाकुंभ। आगे पीएम मोदी ने कहा कि विश्व का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। 45 दिनों के आयोजन में हर रोज लाखों श्रद्धालुओं के स्वागत और सेवा की तैयारी है। लगातार 45 दिन तक चलने वाला महायज्ञ है। एक नया नगर बसाने में महाअभियान के माध्यम से प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। इन नदियों के प्रवाह की जो पवित्रता है, इनके अनेक तीर्थों का जो महत्व है, उनका संगम, उनका समुच्चय, उनका योग, उनका संयोग, उनका प्रभाव, उनका प्रताप, ये प्रयाग है। प्रयाग वो है जहाँ पग पग पर पवित्र स्थान है, जहाँ पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। हमारा भारत पवित्र स्थलों और तीर्थों का देश है। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा जैसी अनगिनत पवित्र नदियों का देश है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रबी जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते।
प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है, जहां पग पग पर पुण्य क्षेत्र है। दुनिया भर में जब तकनीक का प्रभाव बढ़ रहा है, तब धर्म और अध्यात्म भी इससे अछूता नहीं है। ये पहला मौका है जब किसी बड़े आयोजन में हाईटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान एआई आधारित कुंभ सहायक चैटबॉट लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि महाकुंभ में एआई का इस्तेमाल काउंट मैनेजमेंट से लेकर कुंभ में आने वाली पब्लिक को सहूलियत प्रदान करने के लिए किया जाएगा। इससे डिजिटल महाकुंभ भी कहा जाना चाहिए। महाकुंभ में एआई का मैनेजमेंट। कुंभ सहायक चैटबॉट एक एआई बेस्ड गाइड है। इसे श्रद्धालुओं को रियल टाइम अपडेट, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, नेविगेशन में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। कुंभ सहायक चैटबॉट में ओला का जुड़ाव भी देखने को मिलेगा। इसकी खासियत ये है कि ये 11 भारतीय भाषाएं अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, पंजाबी, बंगाली, उर्दू में काम करता है। आप दुनिया के किसी कोने में हो, महाकुंभ की यादगार निशानी पुरस्कार के तौर पे पा सकते हैं। ये सुविधाएं पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के डिजिटल महाकुंभ के विजन के जरिए पूरी दुनिया को मिलने वाली है। महाकुंभ में एआई जनरेटिव चैटबॉट की हाईटेक टेक्नोलॉजी के जरिए किया गया है। इसमें क्यूआर स्कैन करते हैं और इसके साथ ही अपनी फोटो सहित महाकुंभ का प्रमाण पत्र मिलेगा, जिसे प्रिंटेड कॉपी के तौर पर सहेज के रखा जाएगा। सबसे जरूरी बात यह है कि महाकुंभ में हर इवेंट, हर मेगा प्रोग्राम की पूरी डिटेल इसी एआई चैटबॉट पर मौजूद रहेगी। ये गूगल, नेविगेशन, इंटरैक्टिव बातचीत सुविधाओं से लैस है। इसका मुख्य उद्देश्य महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को हर तरह की जानकारी सरल और आसान तरीके से देना है। ये चैटबॉट महाकुंभ 2025 है या फिर व्हाट्सएप के जरिए काम करेगा। कैसे करेगा एआई चैटबॉट? इस चैटबॉट के जरिए श्रद्धालु महाकुंभ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकेंगे, जैसे कि महाकुंभ का इतिहास, परंपराएं, अखाड़ों की जानकारी, स्नान घाटों की जानकारी, सबसे अहम रास्तों और पार्किंग की जानकारी। श्रद्धालु लिखकर या बोलकर चैटबॉट से इन जानकारी को हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा ये चैटबॉट प्रयागराज शहर के प्रमुख दर्शन स्थल, मंदिर, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों के रास्तों की जानकारी भी देगा। इसके साथ ही महाकुंभ में हो रहा अलग अलग कार्यक्रम के आयोजनों के बारे में समय समय पर अपडेट करेगा। श्रद्धालुओं के लिए आसान यूज के ऑप्शन। चैटबॉट की टेक्स्ट और वॉइस दोनों मोड में एक्सेस किया जा सकता है। चाहे आप टेक्नोलॉजी के जानकार हो, पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हो, और इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान है। भाषाओं में काम करेगा चैटबॉट। ऐसे में इससे न सिर्फ भारत में आने वाले श्रद्धालु को, बल्कि दूसरे देशों में आने वाले भक्तों, पर्यटकों को भी आसानी होगी। ये चैटबॉट देसी विदेशी भाषाओं में श्रद्धालुओं से बात करेगा, व्यक्तिगत जीआईएफ के जरिए उनकी मदद करेगा। कुंभ सहायक चैटबॉट सर्विस को ओला की मदद के साथ डेवलप किया गया है। ये चैटबॉट ओला के जनरेटिव एआई टूल कृतम का इस्तेमाल करता है। कृतम एआई की मदद के साथ ये चैटबॉट भारतीय यूजर्स की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। महाकुंभ को एकता के महायज्ञ के रूप में दिखाने वाली फोटोग्राफी की प्रतियोगिता रखी जा सकते हैं। इस पहल से युवाओं में कुंभ का आकर्षण बढ़ेगा। कुंभ में आने वाले ज्यादातर श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेंगे। जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुंचेगी
तो कितना बड़ा कैनवास तैयार होगा, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मेला क्षेत्र में बन रहे अस्पतालों के आईसीयू में भी पहली बार हाईटेक एआई का मैसेजिंग फ्लो सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एआई मैसेजिंग फ्लो सिस्टम देश या विदेश के किसी भी कोने से आने वाले मरीजों की बात समझकर डॉक्टरों को समझा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा ये आईसीयू में भर्ती किसी मरीज की हालत खराब होने की स्थिति में फौरन डॉक्टर्स को अलर्ट भेजकर चिकित्सा इंतजाम सुनिश्चित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। महाकुंभ में इस तरह की टेक्नोलॉजी का पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सीएम योगी के डिजिटल और स्वस्थ महाकुंभ के विजन के अनुरूप है। महाकुंभ में डॉक्टर एआई करेंगे इलाज। महाकुंभ मेले में देश और विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब की बार मेला क्षेत्र में बन रहे अस्पतालों के आईसीयू में भी इस बार एआई मैसेजिंग फ्लो सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस खास सुविधा के तहत दुनिया में किसी भी कोने में आने वाले मरीजों की बात समझकर डॉक्टर को समझा जा सकेगा। पलक झपकते ही 40 से अधिक भाषा का ट्रांसलेट। महाकुंभ मेले में बन रहे अस्पतालों में आईसीयू में एआई तकनीक के तहत पलक झपकते ही एआई से अधिक भाषाओं का ट्रांसलेशन होगा। मरीज के सिरहाने एक स्पेशल माइक लगाया जा रहा है, जो हाईटेक एआई टेक्नोलॉजी से लैस है। ये 22 रीजनल 19 इंटरनेशनल लैंग्वेज को पलक झपकते ही हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा। इसके अतिरिक्त पूरे आईसीयू में एआई इनेबल्ड कैमरा भी इंस्टॉल है। डॉक्टर्स को मिलेगा अलर्ट। आईसीयू में भर्ती मरीज की हालत खराब होने के कारण ये डॉक्टर्स को तुरंत अलर्ट भेजेगा, इलाज की समुचित व्यवस्था की सुविधा प्रदान करेगा। आपको बता दें, महाकुंभ मेले में इस तरह की सुविधा की पहली बार इस्तेमाल किया जा रहा है। एआई कैमरे से होगी निगरानी। आईसीयू में एआई इनेबल्ड कैमरा है। ये कैमरा मरीजों के हालातों पर नजर रखेगा। इतना ही नहीं, ये कैमरा किसी मरीज की वास्तविक हालात का आकलन करेगा। अगर उसे डॉक्टर्स की मदद की जरूरत होगी तो उसे भी रीड करेगा। तत्काल एक मैसेज जनरेट करेगा, जो सीधे टीम लीडर तक पहुंचेगा, जिसके बाद तुरंत उस मरीज का इलाज किया जाएगा। इंडिया को डिजिटल करना पीएम मोदी का सपना है और इसका असर अब महाकुंभ में भी नजर आ रहा है। इस वजह से अब खोया पाया केंद्र में भी इसका असर नजर आएगा। महाकुंभ में जो खोया पाया केंद्र बनाया गया है वो भी कंप्यूटराइज्ड है। इसके साथ 1920 हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। ये हेल्पलाइन नंबर मुख्य रूप से खोया पाया केंद्र के लिए ही जारी किए गए हैं, लेकिन असल में इस तरह से कंप्यूटराइज्ड खोया पाया केंद्र बनाए जाने का क्या उद्देश्य है? कुंभ मेले में मिनटों में मिलेंगे बिछड़े भाई। कुंभ मेले में मिनटों में मिलेंगे बिछड़े भाई। कुंभ में बिछड़ने वाले कभी नहीं मिल पाते। ऐसा तो हमने कई बॉलीवुड फिल्मों में देखा है, या तो फिर मिल ही नहीं पाते या फिर कई सालों के बाद मिलते हैं। लेकिन कुंभ 2025 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को ढूंढने के लिए अब एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक महाकुंभ 2025 में कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र बनाया गया है, जहां लोग मदद के लिए तो आ ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई खो गया है तो उसकी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही 1920 हेल्पलाइन नंबर भी शुरू की गई है। दरअसल महाकुंभ 2025 में 13 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं के बीच इसे लेकर खासा उत्साह है। इतना ही नहीं, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर तैयारियां जोरों पर है। नियमित रूप से तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। हालांकि 2025 में होने जा रहे महाकुंभ का एक अहम पहलू ये भी है कि बदलते वक्त डिजिटलाइजेशन का असर भी अब दिख रहा है, और इसी वजह से महाकुंभ में खोने वाले लोगों को अब एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद मिलेगी। यात्रियों की सुविधा से पहले अगर हम देखें तो जो हमारे जो महाकुंभ 2025 के निमित्त जो हमारे प्रोजेक्ट जो परियोजनाएं यहाँ शहर में संचालित हो रही थी, उसको हमने डिजिटाइज मोड पर ला करके PMIS मोड से इसको मॉनिटर किया है, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें टाइमलाइन बेस्ड इसकी फिजिकल एक्टिविटी और फाइनेंशियल प्रोग्रेस की एक्टिविटीज़ आ जाती थी कि कितना प्रोग्रेस हो गया, कितना नहीं हो गया, फोटोग्राफ्स के साथ। तो वहाँ से शुरुआत इसकी की। इसके बाद डिजिटल मोड में जब आएंगे तो आप ये देखेंगे जब मेला एरिया आ जाता है हमारा, तो इस बार गूगल ने जो अपना पॉलिसी चेंज करके एक नेविगेशन फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई है 3D मैकेनिज्म से, उससे काफ़ी सहूलियत होगी लोगों को। लोग अपना गूगल मेला क्षेत्र में अपना गूगल नेविगेशन ऑन करके ये देख सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ फूड कोर्ट है, कहाँ घाट मिल जाएंगे, कहाँ कौन सी संस्था लगी हुई है, कौन से बड़े बड़े टेंट्स लगे हैं, कहाँ थाना है, कहाँ हॉस्पिटल्स हैं। तो ये एक बड़ा सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होगा। इसके अलावा डिजिटाइज मोड पे जब आएंगे तो जैसे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को ही आप ले लीजिए। पिछली बार भी हम लोगों ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था। इस बार उसमें भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें 12 भाषाओं में
इनेबल्ड है वो। कोई भी व्यक्ति अगर कहीं किसी दूर स्टेट से आता है और उसकी भाषा यहाँ पर नहीं उसको समझ में आ रही है, तो वो अपनी भाषा में ही जो भी बात करेगा वो हमारे जो समझने की भाषा है उस पर हम समझेंगे और हमारी भाषा वो उनको कन्वर्ट करके उसमें बताएगा। तो इससे जो लॉस्ट एंड फाउंड में जो टाइम को मिनिमाइज किया जा सकेगा कि उनके परिजनों को मिलवा सके। 10 कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र। महाकुंभ में कुल 10 कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र है। इसमें से एक मेन सेंटर है, यहाँ पर संचालन भी होगा, केंद्रीयकरण भी होगा, साथ ही MIS सर्वर रूम भी है जहाँ सारा डेटा एकत्रित है। साथ ही 1920 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अगर कोई खो गया है तो वो उसकी जानकारी दे पाएंगे। संगम नगरी में पहली बार AI, डार्क वेब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग जैसी खबरों की जांच के लिए मेला परिसर में एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है ताकि 13 जनवरी से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं को संभावित साइबर स्कैमर्स से बचाया जा सके। AI से लैस CCTV कैमरा से होगी श्रद्धालुओं की गिनती। प्रयागराज में जब भी कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। हालांकि अब तक इनकी संख्या को काउंट करने में कोई सटीक तकनीक नहीं थी। इस बार योगी सरकार AI कैमरों के साथ अन्य तकनीक का सहारा ले रही है ताकि महाकुंभ में आने वाले एक एक श्रद्धालुओं पर गिनती रखी जाए, उन्हें ट्रैक किया जाए। SSP राजेश द्विवेदी ने बताया कि इस बार महाकुंभ 2025 में 40 करोड़ से अधिक लोगों के आने की संभावना है, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की काउंटिंग, ट्रैकिंग के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए मेला क्षेत्र के अंदर 200 जगहों पर 744 अस्थायी CCTV कैमरे हैं, जबकि शहरों के अंदर 268 स्थानों पर 1107 स्थायी CCTV कैमरे हैं। इतना ही नहीं, 100 से अधिक पार्किंग स्थल पर 720 CCTV कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं CCTV कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि AI उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये तो हमको जब स्नान प्रारंभ हो जाएंगे तभी ही काम आएंगे। बट ये जो कैमरे अभी लग रहे हैं ये अभी से ही आती हुई फीड को अध्ययन करके जो इनकी लर्निंग्स हैं, जो अलर्ट्स हैं, इनको और इम्प्रूव करते जाएंगे ताकि हमको फॉल्स अलर्ट्स कम से कम मिलें और जो सूचना हमको प्राप्त हो रही है वो अधिक से अधिक यूज़ करने लायक हो। AI से श्रद्धालुओं की काउंटिंग और ट्रैकिंग आसान। SSP राजेश द्विवेदी ने बताया कि ICCC और पुलिस लाइन कंट्रोल रूम में अतिरिक्त अरेल और झूंसी क्षेत्र में व्यूइंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां से श्रद्धालुओं की मॉनिटरिंग होगी। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने भी ये भी बताया कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हेड काउंट बड़ी चुनौती है, लेकिन इसमें AI का इस्तेमाल बहुत महत्वपूर्ण है। AI का इस्तेमाल करते हुए क्राउड डिसेंटी एल्गोरिथम से लोगों की काउंटिंग का प्रयास होगा। AI आधारित क्राउड मैनेजमेंट रियल टाइम अलर्ट जनरेट करेगा, जिसके माध्यम से संबंधित अधिकारियों को श्रद्धालुओं की काउंटिंग और ट्रैकिंग करना आसान होगा। समय के साथ तकनीक में वृद्धि होती जा रही है। AI जैसा आप जानते हैं विश्व भर में प्रयोग किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रयोग करने से हमको जो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उसके एडिशन में यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। हमारे जो 56 थाने हैं, जैसे जैसे हमको ज़मीन मिलती आ रही है वैसे हम थाने बनाते आ रहे हैं, क्योंकि न सिर्फ हमको जो हमारा पुलिस बल है उनको वहाँ पे रुकना है, उनको जानकारी करनी है उस एरिया के बारे में, बल्कि जो भी मेला प्रशासन द्वारा अपने प्रतिष्ठान बनाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा करनी है। तो वर्तमान में लगभग हमने 25 थाने बना दिए हैं और शीघ्र ही हम अपने सारे थाने बना करके उसको नियुक्ति कर देंगे। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश महाकुंभ में AI में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।